हेलो गाइस, हमारी मॉर्निंग की प्यारी सी सुबह हो गई है। और ये सारी पाइप जो आप सामने दिख रहे हैं, कैसे सारी पाइप दिख रहे हैं ना, वो सारी पाइप पानी की पाइप है, वो रखने की है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अभी सुबह सुबह ही हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मुझे फिर बाद में मेरे अंदर आलस वाला प्राणी आ जाता है, वो मैं आलस में ही रह जाती हूँ, फिर व्लॉग नहीं बना पाती। इसलिए मुझे सुबह ही मस्त अच्छा लगता है और सुबह का व्यू भी अच्छा रहता है। मस्त प्यारी सी आवाज़ें आती है पक्षियों की, और जब सूरज देव बाहर निकलते हैं अपनी धूप धीरे धीरे अपनी तरफ मस्त खिलती है, तो बहुत ही सुबह वाला नज़ारा बहुत ही मस्त प्यारा सा लगता है। तो इसीलिए मैं सुबह ज़्यादातर मुझे बनाना अच्छा लगता है। और गाइस, कल हमने टाका भरा था ना पानी का, वो बड़ा वाला टाका, तो वो पाइप इस पाइप से भरते हैं ना, तो ये पाइप जिसकी अभी पहुंचाने की है। देखो कितनी पाइप लगती है, तो कम से कम 10 पाइप लगती है उनके घर से हमारे टाके तक, कम से कम 10 पाइप लगती है। और ये पाइप बड़ी मजबूत आती है, बहुत ही ठोस। राजस्थान में खास करके खेतों में ये पाइप यूज होती है, यही पाइप यूज होती है राजस्थान में। बहुत ही मजबूत ठोस पाइप होती है, ब्लैक कलर की। तो इसके सारे अलग अलग पार्ट हैं, इसको जोड़ा है, यहाँ से बीच बीच में से जोड़ा है। देखो ये हुक लगाया है, लंबी लंबी ठोस पाइप है, इसको जल्दी कुछ होता नहीं है। हमारे शेर बहादुर आ गए, अमायरू, ए अमायरू। और कल मम्मी ने अमायरू के लिए ये प्यारे प्यारे जूते लेके आ गए, क्योंकि अमायरा बाहर घूमती है ना ऐसे ही, तो उनके पैर बड़े नाजुक हैं, बहुत ही सॉफ्ट पैर है, तो उनके पैर में कुछ लगे ना, इसके लिए उनके प्यारे प्यारे जूते आ गए हैं, क्यूट क्यूट से हमायरू। और वो भी गाइस एक जूते नहीं, तीन जूते, एक जूते लेने जाएंगे, साथ में 3 जूते लेके आएंगे। और ये गाइस, ये इसके पीछे भी स्टोरी है। अमायरा एकदम छोटी थी तभी से हमने ये साइकिल ला के रख दी थी। 3 महीने, हाँ 3 महीने की थी ना, तब से हम लोगों ने साइकिल ला के रख दी, ताकि अमायरा थोड़ी जैसे बड़ी हो साइकिल, हम साइकिल इस पे बिठा के इनको घुमा सके। 3 महीने, ओनली 3 मंथ। और बहुत ही चुलबुल भी है, नटखट भी है, पर कैमरा ऑन होने के सामने बहुत ही सीरियस हो जाती है, बहुत ही इनोसेंट हो जाते हैं ये। और बाकी ऐसे तो बहुत ही चुलबुल है, पूरा नटखट है, पूरे घर में ऐसे घूमती है ना, कुलाटी मारेगी, घूमेंगी फिरेगी। गाना मत बजाओ, कॉपीराइट आ जाएगा। देखो जिन दिया, ये बहुत ही अच्छी रहती है साइकिल, आराम से बच्चा इसमें बैठ के घूम सकता है। देखो कैसे बहुत डराती है, हम तो बच्चे डरते हैं हमारे से। तुम भी डरती थी, तुम तो 2 बार गिर भी गई थी साइकिल में, 2-3 बार गिरी थी। ये मम्मी का सीक्रेट आयुर्वेदिक है, सीक्रेट आयुर्वेदिक, ये मम्मी स्पेशल बनाती है। और ये देखो, तो ये सीक्रेट मम्मी का है, जो मम्मी मॉर्निंग को सुबह उठते ही इसको खाते हैं। तो मतलब सुबह उठते ही पहले इसको खाते हैं, उसके बाद उसके आधे घंटे के बाद मम्मी चाय पीते हैं। तो ये क्या है बताएं, अब मम्मी बताए। ये है, इसमें मेथी है, वरियाली है, मेथी वरियाली, जीरा, अजवाइन सब का भूज के ओका पीसा जाता है, तो उस जन पीसक सिली लोड़ा में
फिर करियो नून ना जाता है, हींग ना जाए, कुछ पाउडर के धरे रहा, शरीर माटी अच्छा रहा। तो गाइस ये मेथी है, वरियाली है, और क्या, जीरा है, जीरा भी है, ये सब मिक्स करके उसको पीसा जाता है। और पहले भूनते हैं, भूनने के बाद इसको पीसा जाता है और उसमें काला नमक थोड़ा सा डाला जाता है। तो ये इस सारी आयुर्वेदिक से, और ये सच में मम्मी काफ़ी टाइम से इसको खाते हैं और इससे फ़ायदा होता है। इससे आप खाओगे ना एवरीडे मॉर्निंग को, बिना कुछ खाए पिए खाली पेट इसको खाओगे तो आपका शरीर हल्का हो जाए। जो ओवर वेट रहता है, जो आसपास की चर्बी है, ओवर वेट, वो कम होता है। मम्मी पे को पहले ज़्यादा था, काफ़ी ओवर वेट थोड़ा था, तो वो थोड़ा कम लगा और आपकी शरीर में एनर्जी भी आती है और हल्कापन भी लगता है, शरीर में ऐसा हल्का हल्का लगता है और इसके हाथ पैर भी दर्द नहीं करते हैं। तो ये सीक्रेट है जो आपके साथ शेयर करें और आप भी घर पे ट्राई कर सकती हो, ज़रूर ट्राई करें, आप भी फील करें। ये हम लोग मम्मी आजमाया है तब आपको बता रहे हैं। गाइस अभी अदीरा को कुछ दिनों से क्यों उतर रही हो आप, क्यों उतर रही हो? नहीं नहीं, अब बैठे रहो, बैठे रहो। तो गाइस पेड़ नहीं तो खटिया ही सही। तो अभी अदीरा खटिया पे जान ऐसे खड़ी रहती है ना, तो उस पर बैठ जाती है। तो कोई भी छोटा बच्चा हो, उसके नटखट जो बचपनों में जो नटखट रहता है ना, वो सब बाहर निकलता है। पेड़ नहीं पे मिल रहा है तो खटिए पे ही बैठ जाती है अदीरा। और गाइस खास करके गर्ल्स को पता नहीं क्यों रहता है, हम सब भी ऐसे ही थे, नौछी ले लेगी और पूरा लपेट के साड़ी बना के पहन लेती है अदीरा। बोल रही है मुझे मम्मी बना दो, पता नहीं क्या बात है, शायद भगवान ने ऐसा दिया ही है। छोटे छोटे रहते हैं गर्ल्स तो उनको मम्मी बनना बहुत शौक रहता है, तभी अदीरा मम्मी बना दी। अच्छा तुम बड़ी हो गई हो? हाँ। और तो भी तो स्कूल जाने में आलस आती है। मैं तो स्कूल नहीं जाऊंगी, अब तो छुट्टियां हो रही है खत्म, अब आपको स्कूल भी जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। तब क्या करोगी? तब वापस आ जाऊंगी, खाना खा के वापस आ जाओगी। हाँ। तो गाइस अदीरा ऐसे ही अपन खटिया पे बैठ जाती है। मैंने कहा आज व्लॉग में दिखाई देती है अदीरा की मस्तियाँ, और इतनी मतलब चालाक है ना, जब भी कैमरा ऑन हो जाता है तो खटिया वटिया से उतर जाएंगी। और आज इनकी चोरी पकड़ी गई है। तो गाइस पेड़ पे तो सब लोग चढ़े होंगे। पापा तू चढ़े? हाँ आप चढ़े हो? हाँ हमने झाड़ ऊपर चढ़ा था, बहुत बड़ा झाड़ था। और फिर मौरा का झाड़ था, महुआ का, और चढ़ते चढ़ गया लेकिन उतर नहीं पाता था। खूब देव को उतरना मुश्किल था, देव को खूब मनाया हमने, हे माता जी हमको उतार, हम उतर जाए तुमको प्रसादी चढ़ाएंगे। कितने साल के थे तब? अरे हमारी उम्र थी 16 साल की। 16 साल में तो भी 16 साल की उम्र थी, तो भी एकदम पसीना से लथपथ हो गया था, पैर में पसीना हो गया था। जब खूब माता जी की मनाया तब उसको खूब बरोबर ऐसे पकड़ा, गोड़ लगाया, धीरे 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 उतरा। शांति तो मिला। तो गाइस बात सही है, जब हम पेड़ पे अगर जैसे धीरे धीरे मतलब पूरी हिम्मत करके पेड़ पे चढ़ जाते हैं, पर मेन क्या रहता है, उतरना बड़ा मुश्किल काम होता है। चढ़ने में तो आप पकड़ के धीरे धीरे चढ़ जाओगे, पर जब उतरना रहता है ना तो बहुत ही दिक्कत पड़ती है। और महुआ का पेड़ जो खेजड़ी है ना, इससे भी बड़े बड़े पेड़ महुआ के रहते हैं, और उस पर चढ़ना मतलब उसका छाल वाला एकदम क्लीन रहता है, मजबूत और क्लीन रहता है, उसको पकड़ना भी बहुत ही मुश्किल रहता है। तो वही पापा ने बचपन वाली अपनी बात बताई कि मैं भी पेड़ पे चढ़ा था और मुझे उतरने में बहुत ही कठिनाई हुई थी। चढ़ने में आसानी से चढ़े और उतरना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो वैसे ही अपने अपने बड़ों की, जो हमारे घर में फैमिली, मम्मी पापा, सबकी बचपन में स्टोरी रहती है, कभी उनके पास बैठ के उनकी कहानियाँ पूछो, स्टोरी पूछो। मैं तो ऐसे करती रहती हूँ, आप भी किया करो, तो बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी आएगी। अभी ये उड़दी के दाल के पकोड़े बनाए हैं
और ये उड़द, वाइट उड़द की दाल के हैं। वैसे इसकी रिक्वाच भी बनने वाली है और इसके पकोड़े भी बनते हैं। तो ये उड़द के दाल के पकोड़े हैं।